हाँ बेटा ब्रो, आप चल रहा सभ्यता के अंदर जी के अंदर आपने सभ्यता ताम्र पाषाणी सभ्यता चल रही, लेकिन आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक सभ्यता कर चुके हैं। अब ये छोटी छोटी 2-3 बच्ची है, अन फटाफट सलटाओ ताकि ताम्र पाषाणी सभ्यता कंप्लीट हो। काफ़ी लंबी खींच ली, लंबियाँ खींच ली, टाइम मिलेगा को नहीं बीच अगर हम लंबी खींच ली। अब फटाफट करा देखो ताम्र पाषाणी सभ्यता में। ताम्र पाषाणी सभ्यता के अंदर जो पहली सभ्यता भी नाम है बालाथल सभ्यता। कौन सभ्यता? बालाथल सभ्यता। इस सभ्यता के अंदर जाओगा तो अंदर सब चीज बै से चालू है। जी हाँ, बै से बालाथल, बै से बीएन मिश्र, बै से वल्लभ नगर, ठीक है। यानी वैसे वल्लभ नगर यानी आज जो सभ्यता है वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर पनपेड़ी है। पहली बात कि यह सभ्यता कहां पर है, तो वल्लभ नगर उदयपुर में है। दूसरों बी से वीएन मिश्र, यानी इस सभ्यता की खोज किसने की, तो वीएन मिश्र ने की। कब की? 1993 में करी। कद करी? 1993 करता। ये 2-3 बात हम तो कोई दिक्कत को नहीं कि पहली बात वल्लभ नगर उदयपुर में सभ्यता है, और दूसरी बात कि आ सभ्यता जो है इसकी खोज जो है वे कौन करी? वीएन मिश्र करी। और ये कोई खास बात अवशेष और के सभ्यता खास बात है। इस सभ्यता जो सबसे खास बात की, इस सभ्यता के अंदर एक 4000 साल पुराना कंकाल मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है किताबों, सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि कोई पेपर के अंदर पूछी गई को नहीं अब तक, लेकिन को मतलब नहीं इंपॉर्टेंट को नहीं कि यहाँ पर एक कंकाल मिला है जो 4000 साल पुराना है। और जब उस कंकाल की खोज की गई, उसको देखा गया तो उसके अंदर कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। यानी कहना मतलब कि एक इसी आड्या को ढांचो मिलो, एक इसो कंकाल मिलो जका के अंदर कुष्ठ जो रोग हुआ है भी रोग का प्रमाण आ, यानी भी कुष्ठ रोग हा भाई सीधी भाषा में बात आ है। एक अलावा और क्या मिलो? एक अलावा अड़ू तांबा का सिक्का मिला। क्या सिक्का मिला? तांबा का सिक्का मिला, जगह पर हाथी मंडेड़ो और जगह पर चंद्रमा मंडेड़ो यानी बनेड़ो भाई आपकी भाषा में बोला। एक अलावा क्या मिला? एक अलावा एक बड्डो सो दुर्ग बने हो, यानी एक बड्डो सो घर मिलो जिन्हें दुर्ग को नाम दियो गए, अंदर 11 से 12 कमरा, ठीक है। एक अलावा क्या मिलो? एक अलावा अपरिष्कृत मृद भांड मिला। अब वो अपरिष्कृत को मतलब की है कि ढंग से पकेड़ा को नहीं, यानी आग में आप पकाया कराना है और बर्तना ने बे बर्तन पूरी तरीके से पकेड़ा को नहीं। अरे तक तो कोई दिक्कत को नहीं होगी। अरे तक की दिक्कत है सर, नॉर्मल तो बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। यानी अपरिष्कृत मृद भांड मिल गया, एक घर मिल गयो, इमारत मिल गई जिम 11-12 कमरा, बिकला तांबा का सिक्का मिल गया, जगह पर हाथी और चंद्रमा बने रहा। इसके अलावा एक कंकाल मिल गयो, और कोई खास बात को नहीं, फिर भी याद रख लियो, यू आकार का चूल्हा मिला। की का? यू आकार का चूल्हा मिला। और इसके अलावा तांबा गलाना की 5 भट्टियां मिली। तांबा नहीं सॉरी, लोहा गलाना है, क्योंकि लोहा गलाना की 5 भट्टियां मिली। आ लो थारी बालाथल सभ्यता। छोटे छोटे सभ्यता के अंदर बहुत छोटे छोटे सभ्यता है। बालाथल सभ्यता के अंदर इतो ही है, और एक अंदर आज तक जो पेपर के अंदर सवाल पूछे गए भाई जो मैं ढूंढ बाग के अंदर सिर्फ एक पूछे गए, वो है कि इस सभ्यता की खोज किसने की थी, यानी इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया था। तो किसने किया था? बीएन मिश्र। अब चलो अगली सभ्यता में। सभ्यता है ओजियाना या ओडियाना सभ्यता। दोनों को मतलब एक ही है, या तो ओजियाना सभ्यता नाम आओ या ओडियाना सभ्यता नाम आओ। है कड़ा सभ्यता? आज सभ्यता है आसिंद तहसील के अंदर, आसिंद तहसील के अंदर खड़पड़े आ है भीलवाड़ा की जय टाबरो। भीलवाड़ा के अंदर एक तहसील है आसिंद, भी के अंदर सभ्यता है। आज सभ्यता इतनी इंपॉर्टेंट सभ्यता है कि एक ही खास बात है भाई, एक खास बात याद रख के एकमात्र इसी सभ्यता है जबकि कोई भी नदी के कने कौन पनपी। अब तक की जितनी भी सभ्यता पनपी है सब की सब कोई ना कोई नदी किनारे पनपी है, लेकिन एकमात्र सभ्यता है जबकि कोई नदी के कने कौन पनपी। अर्थ कोई दिक्कत बोलना, अर्थ तो कोई दिक्कत को नहीं। और इस सभ्यता कोई खास बात, और देखो खास बात भाई उत्खनन करता कौन? इसके उत्खनन किया था बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। किसने किया था? बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने इसका उत्खनन किया था। एक अलावा कोई और खास बात? बिल्कुल एक खास बात हो रही सभ्यता की कि ओडियाना सभ्यता जो है एक अंदर सर्वाधिक गाय का अवशेष मिला है, यानी गाय जो है विष से संबंधित सबसे ज्यादा जो अवशेष या सबूत जो मिला है कि अठा गाय ही वे कट से मिले है, वे मिले ओडियाना
या ओजियाना सभ्यता। बस ये तीन ही बात है। और जितनी छोटी सभ्यता टाबरो बिका आना का चांस इं हो, देखो मत होगा की बात हो। बड़ी सभ्यता में तो ऑलमोस्ट सवाल पूछा जावे। कई बार छोटी सभ्यता से आपा देखा के छोटी तीन बात है, के जरूरी है, बडोर दी तो याद है, बी चीज को भी फायदा उठा लो, इसलिए छोड़नो की कोनी, छोड़नो की भी कोनी है। और कोई बस एक तो इतनी बात खास है। इसके अलावा अगली सभ्यता में अगली सभ्यता टाबरो कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता है नागौर के अंदर, खड़े है नागौर के अंदर। कौन सभ्यता? कुराड़ा सभ्यता। जगह खड़े है, जगह है परबतसर नागौर। इस सभ्यता की खास बात इतनी टाबरो कि इस सभ्यता में आजादी होने के बाद में कोई खोज खाज करी गई तो प्रणाल युक्त अर्धपत्र मिला तांबा का। की का? तांबा का प्रणाल युक्त अर्धपत्र मिला। और जब अर्धपत्रे की खोज करी गई कि भाई एक खट से संबंधित है, तो आपको संबंध ईरान से पायोगे। किस पायोगे? ईरान से। समझ रहे हो? दोनों कॉम्बिनेशन मान लो या कोऑर्डिनेशन मान लो। यानी उस समय भी राजस्थान का एक छोटा सा जो क्षेत्र नागौर, उसका संबंध उस समय ईरान की सभ्यता से था। सोचो कितनी बड़ी बात है ना। ये चीज की से मेरे ऊपर प्रणाल युक्त जो अर्धपत्र मिला। ठीक है। विकला तीसरी एक और सभ्यता वह है मलाह सभ्यता। कौन सभ्यता? मलाह सभ्यता। एक टाबरो कोई खास बात है को नहीं, बस इतो याद रख लियो कि मलाह सभ्यता भरतपुर में की जाए, मलाह सभ्यता भरतपुर में की जाए, मलाह सभ्यता भरतपुर के अंदर। और कोई की खास बात? और एक खास बात और याद रखो, तो एक बात आ याद रख लीजिए कि इस सभ्यता का ताम्र हारफून मिला। क्या मिला? ताम्र हारफून। एक ही और टाबरो देखो, जिया बी टाइम का जो लोग आ वे वेल मछली हुई या कोई बड्डो जानवर हो, बिन मारने के लिए एक भालो बनाया करता, बी भाला ने बे नाम दिया करता ताम्र हारफून। जी आपा बोला ना आजकल हर चीज ने अलग अलग नाम देवा, बेबी भी भाला नाम दे रहा ताम्र हारफून। ए टाबरो जितनी भी थारी तांबा से संबंधित बड़ी बड़ी सभ्यताएं वे सारी कंप्लीट होगी। अब कुछ सभ्यता ऐसी है जगह की कोई खास बात को नहीं है, लेकिन बात क्षेत्र का नाम कई बार पेपर के अंदर आ जावे है। जी अगर थे मैप में थान दिख रहे हो तो एक अंदर मैं थान नाम बताऊं, बेबे देखो थाने नोट करनी है। जी हाँ की पिंड पिंडालिया सभ्यता। कौन सभ्यता? पिंड पिंडालिया सभ्यता। आ खड़ा है, आ चित्तौड़ में, खड़ा है चित्तौड़ में। एक कन्ने आओ पचमता सभ्यता है राजसमंद में, खड़ा है पचमता सभ्यता राजसमंद में। एक थोड़ी सी कन्न और आओ, आगे की साइड घूम जाओ। अड़े कौन सभ्यता? लाछुरा सभ्यता या लछुरा सभ्यता को नाम, लाछुरा या लछुरा सभ्यता। आ खड़ा है, आ है भीलवाड़ा में, आ की जाए भीलवाड़ा में। एक कोई खास बात है कि एक खास बात है, अरे एक ललितासन की मूर्ति मिली टाबरो। एक औरत ही जी को नाम ललितासन हो, बी की मूर्ति मिली। बी कला अड़े और घूम जाओ जाडोल सभ्यता। कौन सभ्यता? जाडोल सभ्यता। आ की जाए, आ है उदयपुर में, की जाए उदयपुर में। एक ऊपर चलाऊंगा एकदम सीधी लाइन चलो उदयपुर का ऊपर, किरोडोत सभ्यता। कौन सभ्यता? किरोडोत सभ्यता। आ कड़ा है, आ है जयपुर में, की जाए जयपुर में। एक अलावा पुंगल सभ्यता या साबणिया सभ्यता। कौन सभ्यता? पुंगल सभ्यता या साबण सभ्यता। आ की जाए, आ है बीकानेर में, की जाए बीकानेर में। बीकानेर से थोड़ा सा नीचे आओ, इजा कौन सभ्यता है? एलाना सभ्यता। कौन सभ्यता? एलाना सभ्यता। आ की जाए जालोर में, की जाए जालोर में। और भीनमाल सभ्यता आ भी की जाए जालोर में। ए टाबरो तांबा से संबंधित जितनी भी सभ्यताई बेशक किस्सा आपने कंप्लीट होगी। अब चालू करना, आज लोह की सभ्यता भी चालू कर सका, लेकिन फिर भी कोई मतलब को नहीं करे। अब तक तांबा की सभ्यता पूरी होगी, अब लोह सभ्यता आप पढ़ लेंगे अगला वीडियो। धन्यवाद।